तुम अपना वाला दिखाना, तुम अपना वाला दिखाना, तुम अपना वाला फोन दिखाना। लेट मी डू सर, एक सेकंड मैं आपको को होस्ट बना देता हूं। सर अभी आप कीजिएगा। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू लक्ष्य सर। थैंक यू सर। और मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा हम सबके कंट्री मेंटर वन एंड ओनली पवन मलिक सर का, जिन्होंने सुबह का ये जबरदस्त इनिशिएटिव लिया और उसके तहत आज हम लोग हेल्दी हो रहे हैं। कितने सारे फैमिली हमारे साथ जो भी है सबके सब हेल्दी हो रहे हैं और मॉर्निंग मीटिंग का सभी लोग फायदा उठा रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए, माई सेल्फ इकबाल अंसारी, सिमराही बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस मॉर्निंग मीटिंग में, और वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, एक एसेंशियल, और वो टॉपिक है आज ओमेगा 3। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओमेगा 3 क्या है, जानेंगे इसकी क्या जरूरत है, कमी होने से क्या लक्षण दिखते हैं और उस लक्षण को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और ये किन किन बीमारियों से संबंधित होता है और किस तरह हमें परेशान होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ओमेगा 3 क्या है। तो ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल का मतलब ये होता है कि आपको हर हालत में चाहिए। जैसे पानी एक एसेंशियल थिंग है हमारे लाइफ में, उसकी काफी ज्यादा उसका रोल है और वो हर हालत में चाहिए, चाहे आप जैसे भी जिंदा रहने के लिए। उसी तरह एसेंशियल फैटी एसिड है जो हर हालत में हमें चाहिए होता है, ओमेगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फैट जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है लेकिन शरीर इसे खुद नहीं बना सकता। मैं फिर से दोहराता हूँ, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जो शरीर को जरूरत तो है बट शरीर बना नहीं सकता। ये मैकेनिज्म हमारे शरीर में नहीं है। एक ऐसा फैट जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है लेकिन शरीर इसे बना नहीं सकता। तो इसे हम कहाँ से ले सकते हैं? इसे हमें डाइट या सप्लीमेंट्स के थ्रू लेकर पूरा करना होता है। 3 फॉर्म में आता है ये बेसिकली, ALA, EPA एंड DHA। ज्यादा टेक्निकल हम लोग नहीं होंगे, आसानी से समझते हैं सिंपल भाषा में। तो ALA मतलब जो वेजिटेबल सोर्स है, जैसे फ्लेक्सीड, यानी हमारे बिहार में उसको चिकना बोला जाता है, कहीं कहीं अलसी बोला जाता है, उससे मिल जाता है। अखरोट से मिल जाता है, सोयाबीन ऑयल से मिल जाता है। EPA यानी ये मछली से मिल जाता है, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स में पाया जाता है। और DHA ये मस्तिष्क और आंखों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये भी मछली एंड एल्गी वगैरह से मिलता है। अब जानते हैं कि इसकी कमी से क्या क्या परेशानियां हमारे लाइफ में हो सकता है, कैसे ये डिस्टर्ब कर सकता है हमारी लाइफ को। तो देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो करता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी हमारे दिल को, हमारे हार्ट को ये दिक्कत में लाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रोल गड़बड़ हो जाना, कभी गुड कोलेस्ट्रोल घट जाना, बैड कोलेस्ट्रोल बढ़ जाना, ये सारी दिक्कतें खड़ी करती है ओमेगा 3 की डिफिशियंसी। साथ ही साथ मस्तिष्क संबंधी दिक्कत, ये जो हमारा है ऊपर का तल्ला, पूरे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मस्तिष्क, जिससे हम सोचते हैं और कोई भी काम कर पाते हैं। और आज आपको मैं बता दूं कि हमारे लाइफ की जो भी अर्निंग्स होती है, सारे लोग, जो भी लोग इनसे रिलेट करते हैं, वो प्लीज चैट बॉक्स में यस जरूर लिखें, अदरवाइज नो भी आप लिख सकते हैं। मैं जो बताने जा रहा हूँ, हम लोग अपनी पूरी कमाई के 95% खर्च यहाँ गर्दन से नीचे के एरिया में कर देते हैं। अच्छे कपड़े, शूज, सारी चीजें, परफ्यूम, पता नहीं क्या क्या, खाना वाना, सभी चीजें 95% खर्च हम लोग सर से नीचे कर देते हैं और केवल 5% हम यहाँ लगाते हैं। और उस 5% में भी फेस भी शामिल है, जिसके ऊपर अन्य कई प्रकार के क्रीम वगैरह वगैरह लगाते हैं हम लोग। तो 1%, 1.5% से ज्यादा खर्च हम अपने मस्तिष्क पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे अंदर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, हमारे लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखने की सारी चीजें हम इस पे खर्च ही नहीं कर पाते, जिसके वजह से हमारा ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? प्लीज चैट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू मनीष सर। तो ये सबसे बड़ा कड़वा सच है कि हम अपने मस्तिष्क पे खर्च ही नहीं करते। उन्हें बहुत सारी चीजें चाहिए होता है और हम उसको दे नहीं पाते। वो देना जरूरी है। अभी समझ में आएगी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये मस्तिष्क संबंधी दिक्कत खड़ा करता है, जैसे डिप्रेशन लाता है, चिंता लाता है,
ध्यान की कमी आती है, याददाश्त कम होने लगता है, चश्मा सर पे ही रहता है और चश्मा ढूंढ रहे होते हैं, कलम हाथ में होता है, कलम ढूंढ रहे होते हैं, ये वाली स्थिति आ जाती है, इम्पोर्टेंट काम भूल जाते हैं, ये बात। और साथ ही साथ ये आंख के लिए भी काफी समस्या करता है। ओमेगा 3 की कमी अगर हुई तो आंख आपकी ड्राई हो जाएगी, आंखों में सूखापन आ जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा। और मैं अगर स्किन की बात करूं और बाल की बात करूं तो स्किन ड्राई हो जाना, खुजली हो जाना, बालों का झड़ना, वहां भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की सख्त जरूरत है। साथ ही साथ जोड़ों का दर्द, सूजन, जोड़ों का दर्द, हाथ के जोड़ पे दर्द, पैर के जोड़ पे दर्द, घुटने में दर्द, ये सब में ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। आर्थराइटिस जैसी समस्या को ये बढ़ा सकती है। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्यूनिटी को पूरी तरह वीक करता है। बार बार आप संक्रमित हो रहे हैं, बार बार इन्फेक्शन आपको घेर ले रहा, बार बार बीमार हो जा रहे हैं। जब कभी भी थोड़ा सा हवा चला, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार आ गया, ये सब क्या है? ओमेगा 3 की कमी है। अब पहचानेंगे कैसे कि ओमेगा 3 की कमी है? तो कुछ सिम्टम्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। लगातार थकान बने रहा, यानी आप कोई भी काम कर रहे हो, थोड़ा सा भी काम किए, ऐसा लगा जैसे मैं थक गया। लगातार थकान अगर आपको आ रही है तो तुरंत होशियार हो जाइए, क्योंकि अगर होशियार नहीं हुए, ओमेगा 3 का पूरा डोज नहीं मिला, तो ऊपर जो मैंने अभी 6 प्रॉब्लम्स बताए उसमें से कोई भी आ सकता है। इम्यूनिटी वीक हो सकता है, आंखों की रोशनी में दिक्कत आ सकती है, जोड़ों में दर्द आ सकता है, सूजन आ सकता है, स्किन डिजीज हो सकता है, बालों का झड़ना हो सकता है, मस्तिष्क संबंधी दिक्कत, डिप्रेशन, अल्जाइमर, कुछ भी हो सकता है। सोच के देखिए, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगा। अभी क्या सुनने को मिल रहा है, अरे चलता फिरता आदमी था, पता नहीं कैसे मर गया, पता नहीं कैसे अचानक से गिर गया। भाई साहब क्यों नहीं गिरेगा? ओमेगा 3 तो आपने छोड़ रखा है, कोई मतलब ही नहीं बनता ओमेगा 3 का। और जिन चीजों से कोई मतलब नहीं, जो हमारे बॉडी को चाहिए नहीं, वो तो भर भर के ले रहे हैं आप। ये तो होना ही था। उसके बाद मूड स्विंग्स, मूड का स्विंग हुआ, यानी आप किसी भी बात पे बात करते करते गुस्सा हो जा रहे हैं, किसी भी बात पे नाराज हो जा रहे हैं। और जब उस बात को जब आप अकेले में जब सोचते हैं तो पता चलता है साला ये तो गुस्सा करने वाली बात ही नहीं थी, फिर मैं गुस्सा क्यों कर लिया? डिप्रेशन में चले जाना, ये सारे सिम्टम्स ओमेगा 3 की कमी से। साथ ही साथ ध्यान न लगना, किसी काम को कर रहे हैं लेकिन कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे, पूरी तरह ध्यान नहीं लग रहा, पढ़ाई कर रहे हैं मन नहीं लग रहा, फील्ड में निकल गया किसी काम के लिए मन नहीं लग रहा, दिमाग नहीं कर रहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ दिमागी काम नहीं कर रहा, किनके पास जाना चाहिए वो भी दिमाग नहीं काम कर रहा, ब्लैंक हो जाता है दिमाग। बैठे हुए हैं, कहीं जाना तो है, एक क्वेश्चन ये, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, यही मिसिंग हो जाती है। जबकि मोबाइल में 1400 कॉन्टेक्ट पड़े हुए हैं और वो जब स्क्रॉल करते हैं पता ही नहीं चलता किसके पास जाऊं, क्योंकि आपका दिमाग भी उस लेवल पे रेडी नहीं है। ह्यूज, बहुत ज्यादा कमी है आपको ओमेगा 3 की, जिसकी वजह से आपका दिमाग सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा और हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है यार समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये दिमाग में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई साहब? ओमेगा 3 की कमी है, होशियार हो जाओ। अब साहब आंखों में जलन रहना, महीने 2 महीने में एक बार आता है आधा घंटे के लिए तो दैट इज नॉर्मल, लेकिन अगर सप्ताह में 3 दिन आ जा रहा है, 2 दिन आ जा रहा है, आंख ड्राई हो जा रहा है, तो होशियार हो जाए, ओमेगा 3 की काफी कमी हो। डोंट इग्नोर, क्योंकि जरा सा इग्नोर करते ही एक नहीं कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बालों का झड़ना, और कमाल की बात है, अब ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा इसमें, बालों का झड़ना, जब किसी का जब बाल झड़ता है ना, तो मैं समझता हूँ कि 99.99% लोग क्या करते हैं, शैम्पू की तरफ जाते हैं। कमाल की बात, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्लीज पार्टिसिपेट करें। जैसे ही बाल झड़ा, शैम्पू चाहिए, तेल चाहिए, आदिवासी तेल, पता नहीं कौन कौन सा तेल चाहिए ताकि बाल झड़ना रुक जाए। कभी हम लोगों ने सोचा है कि ओमेगा 3 की वजह से भी बाल झड़ सकता है? भाई सोच लो, बहुत जरूरी है। बालों का झड़ना रुक नहीं रहा तो ओमेगा 3 लेना पड़ेगा, फिर वो रुक जाएगा। स्किन ड्राई हो जा रहा है, खुजली हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा यार हो क्या रहा है, ओमेगा 3 की कमी है।
और शरीर में दर्द का रहना, ये फ्लेक्सन, ये पैरासीटामोल, ये साइक्लोफिनेक, ये डाइक्लोफिनेक कुछ काम नहीं आने वाला। ये तत्कालिक राहत है। जिस तरह बच्चा रोता है ना, हमारा 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे रो रहे होते हैं, उसे एक लॉलीपॉप देते हैं, बच्चा काफी खुश हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 2 घंटे बाद उसे फिर रोना। ये डाइक्लोफिनेक सोडियम, ये सारे साइक्लोफिनेक दर्द की जो दवा है ना, ये जस्ट लाइक लॉलीपॉप, कुछ देर के लिए भुला दिया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है? आपका किडनी लेके चला जाए, लीवर लेके चला जाए। स्टे अवे फ्रॉम पेन किलर्स। प्रॉब्लम क्या है? ओमेगा 3 की कमी है, जिन्हें आप सीरियस ले नहीं रहे। सीरियस लेना पड़ेगा भाई साहब। और बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाए, कमाल की बात है। जो दिख रहा है उसके पीछे पागल बने। रोज फेस वॉश करना है, दिन में 3 बार 4 बार क्रीम लगानी है, बालों में अलग अलग तरह के तेल लगाना है, परफ्यूम लगाना है महंगा से महंगा, जो एड में दिख गया वो लगाना है। सारी चीजें करनी है। दिन में 2 बार नहा लेना है, महंगा से महंगा सोप लगा लेना है, ब्लीचिंग करवा लेनी है। लेकिन क्या हम लोगों ने सोचा कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जा रहा है? पता ही नहीं। कैसे पता चलेगा? जब बॉडी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है उन चीजों से, तब आपको पता चलता है। तब तो फिर 50,000 से कम में बात नहीं बनती डॉक्टर की फीस में, अनेक तरह की जांचों में। तो छोटे छोटे सिम्टम पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वो लंबा वाला सूजन, जब इंटरनल सूजन हुआ, क्योंकि बॉडी तो हमारा दिखता नहीं, कोलोन दिख नहीं रहा, आंतें दिख नहीं रही, लीवर भी दिख नहीं रहा, किडनी दिख नहीं रहा, हार्ट दिख नहीं रहा, तो उसके अंदर सूजन पड़ा, हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम लोग बॉडी का जांच कराते ही नहीं। डर क्या? अगर जांच करा लिया तो बीमारी पता चल जाएगा। उल्टा सोचते, अरे भाई जांच करा लो तभी तो पता चलेगा, तभी तो वो रुकेगा, वरना लेके चला जाएगा ये पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपने भी, बाप की भी, दादा की भी, पड़ोसियों को भी, कहाँ कहाँ से कर्ज भी होगा, जमीन भी बिकेगी। प्लीज होश में आ जाए, लक्षणों को पहचाने और ओमेगा 3 को पूरा करें। साथ ही साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ओमेगा 3 का मोटापे से क्या संबंध है। मोर इम्पोर्टेंट, अभी आप देखोगे कि हर कोई ना कोई चीज, चाहे वो एंटीऑक्सीडेंट्स ले लीजिए, एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टी, चाहे कुछ भी लीजिए, कोई विटामिन मिनरल्स, एनीथिंग, कुछ भी, कोई ना कोई रिलेशन मोटापा से जरूर है। ओमेगा 3 को डायरेक्ट रिलेट करता हूँ। कैसे? ओमेगा 3 का काम क्या है? फैट मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, यानी फैट को सही तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। हम खाना खा रहे हैं, कभी ज्यादा काजू ले लिए, कभी डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, अब फैट शरीर के अंदर चला गया, बैड फैट या जो भी फैट शरीर के अंदर गया, उसको मैनेज करने के लिए एक तरह का मैनेजर है हमारा फैट मैनेजर। उससे ज्यादा से ज्यादा यूज करवाना, हार्ट को पहुंचा देना, ब्रेन को पहुंचा देना, हमारे सारे पार्ट्स को पहुंचा देना, ऑर्गन को, हर ऑर्गन को पहुंचा देना सही मात्रा में, ये काम करता है ओमेगा 3। अगर आपका मैनेजर 6 महीने के लिए छुट्टी पे चला जाए और आपका जो भी बिजनेस है या घर है वो बिना मैनेजर के रह जाए, आप बताओ 6 महीने बाद उस घर का क्या होगा या उस बिजनेस का क्या होगा? सारे तहस नहस हो जाएंगे। और इसी तरह हमारा बॉडी तहस नहस होता जा रहा है। ध्यान देना पड़ेगा, अब खुद को अलार्मिंग सिचुएशन में लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इंसुलिन इतू सा ऑर्गन है 2.5 सेंटीमीटर का, और एक आदमी के लाइफ को डैमेज करने के लिए इनफ है। और उसकी सेंसिटिविटी यानी उसको समझ को ही खत्म कर देता, कब छोड़ना है, कब लेना है, वो भूल जाता, कंफ्यूज हो जाता है वो। और ओमेगा 3 उसको समझ लो मोटा मोटी, ओमेगा 3 उसको बताता है कि कब कितना छोड़ना है, कब कितना रखना है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और हमें डायबिटीज होने के खतरे से बचाता है। साथ ही साथ पेट की जो चर्बी होती है, विसरल फैट, जो हमें दिखता नहीं, जो गट्स हेल्थ को प्रभावित करता है, हार्ट अटैक को प्रभावित करता है, उनको भी रोकने में मदद करता है, कम करता है। मोटापा को कम करने में सहायक, लेकिन बहुत बड़ा सहायक है, क्योंकि बहुत जरूरी है ओमेगा 3 का भी पूरा हो जाना। ये एक पार्ट है, अदरवाइज अगर इस पे कंट्रोल नहीं हुआ तो आप मोटापा घटा नहीं सकते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअली इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो काफी टफ है, क्योंकि भारत, हम लोग जिस देश में रहते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं, तो वहाँ एक बहुत लोअर अमाउंट में ही आपको ओमेगा 3 मिल पाता है, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स आता है, मछलियों वगैरह से आता है। तो हम करें क्या? हमारे पास काफी सारे ऑप्शन। सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल में सिर्फ ओमेगा 3 ही नहीं, ओमेगा 3 तो है, EPA, DHA, एस्ट्राजेंथिन, कोलिन, एवरीथिंग
जो भी बॉडी को चाहिए, जितने भी मैंने अभी प्रॉब्लम्स बताए, सारे प्रॉब्लम्स का अगर एक हल कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा क्रिल ऑयल 6 महीने यूज करके देख लो, पता चल जाएगा। अपना फुल बॉडी चेकअप करा के 6 महीने क्रिल ऑयल यूज करके अगले 6 महीने बाद रिपोर्ट करा लो, पता चल जाएगा क्रिल ऑयल का कितना बड़ा इफेक्ट है। सारे प्रॉब्लम्स को वो सोल्यूशन कर देगा। और आप फ्लेक्स पर भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर भी EPA प्लस। साथ ही साथ आप को ध्यान देना पड़ेगा कि आपका हार्ट और आपका दिल के हेल्थ पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और ये दोनों को दिक्कत करने के लिए ऐसा ओमेगा 3 चाहिए जिसमें DHA हो, और वो क्रिल में ही है, इसीलिए बहुत जरूरी पड़ती है इसकी। हमें ध्यान देना पड़ेगा, ओमेगा 3 की कमी को रोकना पड़ेगा, इसे पूरा करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ, मैंने अपना 15 मिनट से 2 मिनट ज्यादा ले लिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन ला पाया होगा तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सर का, पवन सर का। और मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। फिर से लक्ष्य सर, ओवर टू यू। थैंक यू फॉर 15 थैंक मिनट। यू सो मच सर।